Hello guys, a very special good evening to all of you. Welcome back to my channel English with Rajanand. My name is Rajanand. Let's get started today's video. आज के इस वीडियो में हम द हिंदू न्यूज़पेपर के एक छोटे से आर्टिकल का इस वीडियो में डिटेल डिस्कशन करेंगे। आर्टिकल में जो भी टफ वर्ड्स आए हुए हैं उन वर्ड्स को मैंने ऑलरेडी हाईलाइट कर दिया है, जिससे कि उनकी मीनिंग और उनके एंटोनिम सिनोनिम इस वीडियो में हम साथ साथ डिस्कस कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। दिल्ली में टर्न इनटू डिज़र्ट। दिल्ली जो है में से जो है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, ठीक। मॉडल्स होती हैं मे, माइट, कैन, कुड, ये जितनी भी हैं सब मॉडल्स होती हैं, ठीक। और इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है। तो में से जो है मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाई जाती है। इट में रेन टुडे, अगर हम ये बोलेंगे इट में रेन, इट में रेन टुडे, इसका मतलब ये हुआ, अगर हम एग्जांपल ले लेते हैं इट में रेन टुडे, इसका मतलब है आज जो है वो बारिश होने की पूरी संभावना है, ठीक। तो में से हम मजबूत पॉसिबिलिटी दिखाते हैं। यहीं पर मे की जगह पर अगर हम कुड का यूज कर दें तो कुड से जो है हम कमजोर पॉसिबिलिटी शो करते हैं, ठीक। तो इट कुड रेन टुडे, आज बारिश होने की संभावना है। अगर हम कहें इट मे रेन टुडे, आज पूरी मतलब आज बारिश होने की पूरी संभावना है। तो में से मजबूत पॉसिबिलिटी और कुड से जो है वो हम कमजोर पॉसिबिलिटी शो करते हैं। जैसे कि जब हम लोग कक्षा 6 से 8 में पढ़ रहे होते हैं, इंटर तक कर रहे होते हैं, तो जो हम वाशरूम के लिए क्लास से बाहर जाते हैं, ठीक। उसके बाद जब हम इंटर कर रहे होते हैं क्लास के अंदर तो कहते हैं मे आई कम इन सर, मतलब कि हम मजबूत पॉसिबिलिटी है कि टीचर जो है अंदर बैठा हुआ मुझे बुला लेगा, ठीक। तो मे से वहाँ पर हम पूछ रहे होते हैं मे आई कम इन सर बोलते हैं, ठीक। तो वहाँ पर मजबूत पॉसिबिलिटी होती है। तो इसीलिए मे का यूज जो है वो मजबूत पॉसिबिलिटी के लिए, कुड का यूज जो है कमजोर पॉसिबिलिटी के लिए किया जाता है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। टर्न इनटू जो है ये एक फ्रेजल वर्ब होती है। टर्न इनटू जो है फ्रेजल वर्ब होती है। इसका मतलब होता है चेंज इनटू, किसी चीज़ में बदल जाना, किसी चीज़ में बदल जाना। टर्न इनटू का सिनोनिम होता है चेंज इनटू। दूसरा सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, कन्वर्ट भी इसका सिनोनिम होता है। एक ट्रांसफॉर्म मीन्स भी होता है चेंज हो जाना किसी चीज़ में। ट्रांसफॉर्म मीन्स चेंज हो जाना, ठीक। तो दिल्ली में टर्न इनटू, दिल्ली जो है वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगी किसमें, डिजर्ट में। डिजर्ट मीन्स होता है रेगिस्तान में। तो दिल्ली जो है वो रेगिस्तान में चेंज हो जाएगी, इसकी मजबूत पॉसिबिलिटी है। इफ़ जो है कंडीशन के लिए यूज किया जाता है, यदि, ठीक। यदि डिफॉरेस्टेशन इज नॉट चेक्ड। डिफॉरेस्टेशन क्या होता है, जब हम लोग करंट में, जैसे इस समय गर्मी चल रही है तो गवर्नमेंट और हर पर्सन कह रहा है कि पेड़ जो है वो लगाने चाहिए, तो उसे बोलते हैं फॉरेस्टेशन, ठीक। मतलब कि जंगलों को लगाना, मतलब पेड़ों को लगाना बोलते हैं फॉरेस्टेशन, और जंगलों को काटना बोलते हैं डिफॉरेस्टेशन, ठीक। तो डिफॉरेस्टेशन इज नॉट चेक्ड, अगर जंगलों को काटने पर नियंत्रण नहीं किया गया। चेक मीन्स होता है कंट्रोल, चेक मीन्स होता है कंट्रोल, ठीक। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटाई। तो अगर जंगलों की कटाई पर कंट्रोल नहीं किया गया, ठीक, तो दिल्ली जो है वो पूरी पॉसिबिलिटी है कि वो रेगिस्तान में बदल जाएगी। हाई कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। अब देखिए डिफॉरेस्टेशन आपको मैंने समझा दिया, टर्न इनटू की मीनिंग समझा दिए। चेक मीन्स होता है किसी चीज़ पर कंट्रोल करना, किसी चीज़ को लिमिट में रखना। चेक के सिनोनिम नोट डाउन कर लीजिए, कंट्रोल, लिमिट, ये सब इसके सिनोनिम हैं, ठीक। अच्छा, डिफॉरेस्टेशन का सिनोनिम हो जाएगा फॉरेस्टेशन या एफॉरेस्टेशन, ठीक। सॉरी, एफॉरेस्टेशन है, फॉरेस्टेशन होगा मतलब जंगलों को लगाना। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो दिल्ली यहाँ पर सब्जेक्ट है, मे जो है मॉडल वर्ब है, टर्न इनटू जो है फ्रेजल वर्ब है, डिजर्ट जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, इफ़ जो है वो कंडीशन के लिए लगा हुआ है और यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। डिफॉरेस्टेशन के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो इज आ रही है, नॉट एडवर्ब है। चेक जो है यहाँ पर मेन वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की गई है, मतलब सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया है। अगर डिफॉरेस्टेशन को नहीं रोका गया, रोका किसके द्वारा जाएगा, दूसरे पर्सन के द्वारा या कमेटी या पुलिस या फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा रोका जाएगा, इसीलिए जो सेंटेंस है पसिव वॉइस में लिखा गया है। हाई कोर्ट, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ से समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को समझ में आए तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट करने का मतलब है वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर दीजिएगा। मूव करते हैं आगे। द हाई कोर्ट ऑब्जर्व्ड, हाई कोर्ट जो है कहाँ का, दिल्ली का, ठीक। तो दिल्ली का हाई कोर्ट जो है उसने ऑब्जर्व किया है। ऑब्जर्व का मतलब होता है नोटिस किया है। दिल्ली हाई कोर्ट जो है उसने नोटिस किया है। क्या नोटिस किया है, दैट कि द नेशनल कैपिटल, नेशनल कैपिटल मीन्स जो पूरे राष्ट्र की कैपिटल है, मतलब दिल्ली, नेशनल कैपिटल कुड बिकम। अब देखिए यहाँ पर कुड से यूज किया गया है, यहाँ पर कुड मॉडल वर्ब का यूज किया गया। अभी जो हेडिंग में मे का यूज किया गया, यहाँ पर कुड, मतलब यहाँ पर कमजोर संभावना दिखाई गई है। दैट की नेशनल कैपिटल जो राष्ट्रीय राजधानी है, कुड बिकम वो बन सकती है अब बैरन डिजर्ट। बैरन डिजर्ट का मतलब होता है
उजड़ा रेगिस्तान, एक उजड़ा चमन मूवी भी आई थी, ठीक, एकदम बाल नहीं बचे हुए थे, उसी तरीके से बैरन डेजर्ट का मतलब होता है उजड़ा रेगिस्तान। तो राष्ट्रीय राजधानी जो है वो उजड़ा रेगिस्तान बन सकती है, मतलब वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं बचेंगे। इफ जो है कंडीशन को दिखाता है, यदि स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर स्टेप्स मतलब कदम, ठीक, अगर प्रयास, स्टेप्स का सिनोनिम हो जाएगा इफर्ट्स, अगर इफर्ट्स नॉट टेकन, अगर प्रयास नहीं किए गए, किसके लिए, टू चेक द डिफोरेस्टेशन, जो डिफोरेस्टेशन हो रहा है, पेड़ों की कटाई हो रही है, उसको कंट्रोल करने के अगर प्रयास नहीं किए गए, कदम नहीं उठाए गए, ठीक, तो दिल्ली जो है एक बैरन डिजर्ट बन जाएगा, मतलब उजड़ा हुआ रेगिस्तान बन जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। अब सेंटेंस जो है वो डिफॉरेस्टेशन पर आकर के एंड हुआ है। अब इसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिवाइड करते हैं। द यहाँ पर डेफिनेट आर्टिकल है, हाई कोर्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, हाई कोर्ट के लिए ऑब्जर्व मेन वर्ब है, दैट जो है यहाँ पर कंजंक्शन है, द नेशनल कैपिटल कुड ये हमारा सब्जेक्ट है, कुड यहाँ पर मॉडल वर्ब है, कुड के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है, कुड से यहाँ पर कमजोर संभावना दिखाई गई, बिकम जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। आर्टिकल ए जो है वो डिजर्ट के लिए है, बैरन जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एडजेक्टिव है, बैरन डिजर्ट मीन होता है उजड़ा रेगिस्तान। अब यहाँ पर देखिए ये जो है बैरन डिजर्ट, ये इन्वर्टेड कामा में था। अब यहाँ पर फिर से कंडीशन लगाई गई, इफ़ स्टेप्स आर नॉट टेकन, अगर स्टेप्स जो हैं वो नहीं लिए गए, नॉट टेकन, टेकन में उठाना या लेना, ठीक। तो स्टेप्स के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो आर है, नॉट जो है एडवर्ब है, टेकन जो है मेन वर्ब है, सेंटेंस जो है पसिव वॉइस में लिखा गया, टू चेक मीन्स होता है किसी चीज़ को कंट्रोल करना, डिफॉरेस्टेशन पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेक यहाँ पर वर्ब के रूप में यूज किया गया है, ठीक। एक चेक वो भी होती है, ठीक, जो बैंकों में हम बनाते हैं, उस चेक की स्पेलिंग आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। एक चेक मीन होता है कंट्रोल करना, और दूसरी चेक मीन होता है जो एक मतलब कि कागज़ की तरह यूज किया जाता है पैसे लेने के लिए। डिफॉरेस्टेशन मीन्स जंगलों की कटाई। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जुडिशियल नोटिस इज टेकन ऑफ द फैक्ट, जो न्यायिक संज्ञान है, जुडिशियल नोटिस मीन्स जो कोर्ट जो है स्वतः संज्ञान लिया है, ठीक। तो जुडिशियल नोटिस जो न्यायिक संज्ञान है, इज टेकन ऑफ द फैक्ट, उसने तथ्य का संज्ञान लिया है, दैट की एज रिसेंटली एज ऑन मई 30, जो 30 मई को हाल ही में जो भी फैक्ट आए हुए हैं, जो भी तथ्य सामने आए हैं, उसका जो है न्यायिक संज्ञान लिया गया, कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है। द ऑफिशियल टेम्परेचर, जो ऑफिशियल टेम्परेचर है, जो आधिकारिक टेम्परेचर है, आधिकारिक टेम्परेचर रिकॉर्डेड, तो ऑफिशियल टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया इन दिल्ली, दिल्ली में वाज 52.3 डिग्री सेल्सियस, जब 52.3 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया, ठीक, वो भी ऑफिशियल टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया। उसके बाद जो है जुडिशियल नोटिस मतलब स्वतः कहते हैं कि स्वतः संज्ञान, तो न्यायिक संज्ञान लिया गया है इसके बारे में, ठीक। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। तो जुडिशियल नोटिस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, इज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, पसिव वॉइस में सेंटेंस लिखा गया है, ऑफ जो है प्रीपोजिशन, द आर्टिकल है, फैक्ट नाउन है, दैट यहाँ पर दैट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब है वो यहाँ पर वाज है, एज रिसेंटली एज, यहाँ पर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा रिसेंटली का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडवर्ब है या एडजेक्टिव है। ऑन प्रीपोजिशन है, मई 30 जो है ये कंपाउंड नाउन है। द ऑफिशियल टेम्परेचर, द ऑफिशियल टेम्परेचर रिकॉर्डेड, जो ऑफिशियल टेम्परेचर है वो रिकॉर्ड किया गया इन दिल्ली, दिल्ली में वाज, सॉरी यहाँ पर दैट जो है वो कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, यहाँ पर टेम्परेचर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज यूज की गई है। क्यों? क्योंकि रिकॉर्डेड जो है ये पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है टेम्परेचर के लिए, ठीक। तो दैट यहाँ पर कंजंक्शन था, क्योंकि ये हमारे यहाँ तक एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है। कभी कभी मैं भी गर्मी की वजह से परेशान हो जाता हूँ कि फ़ैन यूज करेंगे तो फ़ैन की आवाज़ रिकॉर्ड होगी, इस वजह से फ़ैन बंद करके रखे हुए हैं, ठीक। तो ऑफिशियल टेम्परेचर के लिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब वाज आई हुई है, रिकॉर्डेड जो है पास्ट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है, इन प्रीपोजिशन दिल्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। 52 डिग्री सेल्सियस ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। जिन नाउन्स को हमेशा एक साथ यूज किया जाता है उन्हीं को कंपाउंड नाउन भी बोलते हैं। तो 52 डिग्री सेल्सियस हमेशा एक साथ यूज किया जाता है। इट इज़ नॉट फार टू सी, यह दूर नहीं है देखना, फार मीन्स दूर, इट इज़ नॉट फार टू सी, यह देखना दूर नहीं है, द डे उस दिन को, ठीक। इट इज़ नॉट फार टू सी द डे, उस दिन को देखना दूर नहीं है, व्हेन जब, दिस सिटी में बी, दिस सिटी मतलब दिल्ली, दिल्ली में बी ओनली अ बैरन डिजर्ट, दिल्ली जो है केवल एक उजड़ा हुआ रेगिस्तान होगा, ठीक। मे बी में संभावना है, ओनली अ बैरन डिजर्ट सिर्फ और सिर्फ एक उजड़ा हुआ रेगिस्तान होगा। इन केस द प्रेजेंट जनरेशन, इन केस अगर ऐसा होता है तो, इन केस यदि द प्रेजेंट जनरेशन जो वर्तमान में जनरेशन है, ठीक, जनरेशन मीन्स जिसे हम लोग जो हैं वो लोग, इन लोगों की बात की गई है, जो वर्तमान में पीढ़ी है, जो प्रेजेंट जनरेशन है, कंटिन्यूस लगातार, एंड
एस्थेटिक व्यू, अगर जो करंट जनरेशन है, प्रेजेंट जनरेशन है, वो लगातार कंटिन्यूस लगातार एन एस्थेटिक व्यू, एस्थेटिक व्यू में होता है, कहते हैं नहीं, जिसे हमने कहीं देखा कि गड्ढा है, देखा अरे ठीक है यार पढ़ा रहने दो, इसी को बोलते हैं एस्थेटिक व्यू, मतलब जिसे अनदेखा करना, ठीक, उदासीन दृष्टिकोण मतलब जिसको देख करके अनदेखा करने वाला, ठीक। तो एस्थेटिक व्यू, अगर करंट जनरेशन जो है लगातार ऐसे ही एस्थेटिक व्यू बनाए रखा कि जंगल कट रहे हैं, हमें क्या है, हम तो इसी में लेटे हुए हैं, तो क्या है, ये दिल्ली जो है एक बैरन डिजर्ट बन जाएगी। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। कंटिन्यूस एंड एस्थेटिक व्यू ऑन डिफॉरेस्टेशन, अगर डिफॉरेस्टेशन पर प्रेजेंट जनरेशन जो है, करंट में जैसे हम लोग हैं, अगर हम लोग उदासीन दृष्टिकोण ऐसे बनाए रखे, हमें क्या मतलब है, पेड़ कटे जंगल कटे, हमसे क्या मतलब है, अगर हमने यही व्यू बनाए रखा, ठीक, डिफॉरेस्टेशन पर, तो क्या होगा, दिल्ली बैरन डिजर्ट बन जाएगी। जस्टिस न्यायाधीश तुषार राव गडेला, जो जस्टिस हैं, न्यायाधीश जिन्होंने संज्ञान लिया है, उन्होंने बताया है, जस्टिस तुषार राव गडेला, गडेला में जो न्यायाधीश हैं, ठीक, जस्टिस तुषार राव गडेला सेट, ऐसा जस्टिस ने कहा है कि अगर करंट जनरेशन जो प्रेजेंट जनरेशन चल रही है, ठीक, अगर यही अनदेखा करती रही, एस्थेटिक व्यू बनाए रखी कि जंगल कट रहे हैं, कटने दो हमें क्या, ठीक, तो आने वाले समय में दिल्ली जो है बैरन डिजर्ट बन जाएगा। अब वेदर स्टेशन इन दिल्ली, दिल्ली मुंगेश्वर, अब वेदर स्टेशन जो एक मौसम विज्ञान का स्टेशन है इन दिल्ली मुंगेश्वर, दिल्ली के मुंगेश्वर में, हैड रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो वेदर स्टेशन इन दिल्ली मुंगेश्वर, जो दिल्ली का मुंगेश्वर है उसका जो एक वेदर स्टेशन है, हैड रिकॉर्डेड, उसने रिकॉर्ड किया था, दर्ज किया था, अ मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 52.9 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम टेम्परेचर मतलब अधिकतम तापमान जो है 52.9 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान रिकॉर्ड किया था, कब, ऑन मई 29, 29 मई को, तो 29 मई को जो है वेदर स्टेशन जो दिल्ली का है मुंगेश्वर, उसने 52.9 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर रिकॉर्ड किया था। क्रिएट कर दिया था ना, बना दिया था, क्रिएटिंग द रिकॉर्ड बन गया था, फॉर द हॉटेस्ट एवर डे इन द सिटी में सबसे गर्म दिन का रिकॉर्ड बन गया था, मतलब 29 मई को जो है दिल्ली में रिकॉर्ड बन गया था कि ये अब तक का, एवर मीन्स अब तक का जो है सबसे गर्म दिन रिकॉर्ड किया गया। बट लेकिन द वेदर डिपार्टमेंट जो मौसम विज्ञान है, ऑन सैटरडे सेड, उसने शनिवार को कहा, द अनयूजली हाई टेम्परेचर, अनयूजली मीन्स जो सामान्यतः इतना गर्म नहीं होता है, अचानक से कहीं कुछ होने लगा, ठीक, द अनयूजली हाई टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, जो अनयूजली मतलब ऐसा कभी नहीं हुआ है, सामान्यतः ऐसा नहीं रहता, कभी कभार हो जाता है, उसे बोलते हैं अनयूजली, ठीक, यूजली मीन्स सामान्यतः, अनयूजली मीन्स असामान्यतः, मतलब कि जो सामान्यतः ना हो, अनयूजली हाई टेम्परेचर वाज रिकॉर्डेड, तो जो अनयूजली मतलब असामान्य टेम्परेचर जो है वो रिकॉर्ड किया गया ड्यू टू अ माल फंक्शनिंग सेंसर, ठीक, तो माल फंक्शनिंग सेंसर की वजह से, माल फंक्शनिंग मीन्स जो सेंसर लगा था उसमें कुछ ग्लिचेस आ गई, मतलब खराबियां आ गई, इसी वजह से जो टेम्परेचर है 52.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया, ऐसा जो है वेदर डिपार्टमेंट ने कहा है। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। तो बट जो है यहाँ पर एक कंजंक्शन के रूप में यूज किया गया है, द वेदर डिपार्टमेंट, इसके लिए जो वर्ब आई हुई वो सेड है, तो वेदर डिपार्टमेंट ने बताया, कब बताया, ऑन सैटरडे, ये टाइम दिया गया है, ठीक, डेज से पहले प्रीपोजिशन ऑन का यूज किया जाता है, सेड के बाद यहाँ पर दैट जो है वो हिडन है, द आर्टिकल है, अनयूजुअली जो है वर्ब है, हाई एडजेक्टिव है, टेम्परेचर पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, टेम्परेचर के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो यहाँ पर वाज है, वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब कि टेम्परेचर किसी दूसरे के द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा, इसलिए सेंटेंस पसिव वॉइस में लिखा गया है, ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है, आर्टिकल ए जो है वो सेंसर के लिए आया, माल फंक्शनिंग जो है प्रेजेंट पार्टिसिपल का एडजेक्टिव है। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। हाउ एवर यद्यप दिल्ली बेस वेदर स्टेशन, जो दिल्ली का बेस वेदर स्टेशन है कहाँ पर है, एट सफदरगंज में सा देखा गया है, बताया, टेम्परेचर्स क्लाइंबिंग, टेम्परेचर्स जो है वो लगातार क्लाइंब कर रहा है ना, चढ़ रहा है, ऊपर बढ़ रहा है, ओवर द 45 डिग्री सेल्सियस, मतलब 45 डिग्री टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर है, ठीक, मार्क ओवर द पास्ट वीक, मतलब पिछले एक सप्ताह से 45 डिग्री टेम्परेचर के मार्क से ऊपर ही टेम्परेचर है, ऐसा जो दिल्ली का बेस वेदर स्टेशन है सफदरगंज में, उसने दिखाया या उसने बताया। द हाई कोर्ट मेड, वन सेकेंड, द हाई कोर्ट मेड, हाई कोर्ट ने क्या किया है, वन सेकेंड, द हाई कोर्ट मेड द ऑब्जर्वेशन, हाई कोर्ट जो है उसने नोटिस किया है, ऑब्जर्वेशन मीन नोटिस करना, व्हेन जब, इट वाज इन्फॉर्म जब कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया, दैट की फॉर्मर जज नजमी वजीरी, फॉर्मर मीन्स पूर्व जज, ठीक, तो पूर्व न्यायाधीश नजमी वजीरी, हुम जिनको, हुम जो है देखिए, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, हु जो है नोट डाउन कर लीजिए, हु जो है वो सब्जेक्टिव केस होता है, होम जो है ये ऑब्जेक्टिव केस होता है, तो नजमी वजीरी के लिए ऑब्जेक्टिव केस आया हुआ है, नजमी वजीरी होम जिनको द कोर्ट हैड अपॉइंटेड, जो हाई कोर्ट है उसने अपॉइंट किया था, हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब सेंटेंस पसिव वॉइस, सॉरी मतलब कि पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है, हैड अपॉइंटेड, कोर्ट जो है उसने अपॉइंट किया था, द चेयरपर्सन मीन्स अध्यक्ष ऑफ एन इंटरनल डिपार्टमेंट कमिटी ऑफ सिटी ऑफिशियल्स डीलिंग विद द प्रोडक्शन ऑफ
फॉरेस्ट इन दिल्ली, जो दिल्ली में फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए जो कमेटी बनाई गई थी, इंटरनल कमेटी बनाई गई थी, उसके जो है नज़मी वज़ीरी जो हैं हेड हैं, मतलब उनको कोर्ट ने अपॉइंट किया था। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। प्रोडक्शन ऑफ फॉरेस्ट इन दिल्ली वाज, नजमी वजीरी के लिए वाज हेल्पिंग वर्ब आई हुई है। वाज अनेबल टू परफॉर्म हिज ड्यूटीज, जो नजमी वजीरी हैं वो सक्षम नहीं है। अनेबल टू मीन्स होता है अक्षम होना, परफॉर्म हिज ड्यूटीज, अपने जो कर्तव्य हैं उनको करने में, ड्यू टू अ लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ड्यू टू मीन्स के कारण, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी कमी के कारण जो नजमी वजीरी हैं वो अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करने के काबिल नहीं है या उसके योग्य नहीं हैं। आई होप आप लोगों को यहाँ समझ में आया होगा। व्हेन माने जब, व्हेन यहाँ पर कंजंक्शन का काम कर रहा है। इट यहाँ पर सब्जेक्ट आया हुआ है, मतलब सब्जेक्टिव केस है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। इन्फॉर्म, इट जो है हाई कोर्ट के लिए सब्जेक्टिव केस में आया हुआ है। इट सॉरी इट जो है प्रोनाउन है। वाज हेल्पिंग वर्ब है। इन्फॉर्म मेन वर्ब, जब कोर्ट को इन्फॉर्म किया गया था। दैट कंजंक्शन है फॉर्मर जज नजमी वजीरी, इनके लिए जो है फॉर्मर जज नजमी वजीरी के लिए हेल्पिंग वर्ब जो है वो वाज यूज की गई। होम जो है वो ऑब्जेक्टिव केस है। द जो है यहाँ पर द कोर्ट, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब हैड है। अपॉइंटेड जो है मेन वर्ब है। सेंटेंस जो है पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। द आर्टिकल है चेयरपर्सन ऑफ इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी ऑफ सिटी ऑफिशियल्स, ठीक। द आर्टिकल है चेयरपर्सन, नाउन है, ऑफ प्रीपोजिशन है। एंड जो है ये कमेटी के लिए आया हुआ है। इंटरनल डिपार्टमेंट कमेटी, ये जो है कंपाउंड सॉरी इंटरनल और डिपार्टमेंट दोनों ये एडजेक्टिव हो जाएंगे। कमेटी पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। सिटी नाउन है। ऑफिसर्स भी नाउन है। ऑफिसर्स की विशेषता बताई गई है। डीलिंग विद, डील विद में होता है किसी चीज़ से किसी चीज़ को हैंडल करना। द आर्टिकल है प्रोटेक्शन पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। ऑफ प्रीपोजिशन है। फॉरेस्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। इन प्रीपोजिशन है। दिल्ली पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। अब नजमी वजीरी के लिए हेल्पिंग वर्ब वाज आ रही है। अनेबल जो है वो एडजेक्टिव है। टू प्रीपोजिशन है। टू जो है वो प्रीपोजिशन है। परफॉर्म जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है। हिज जो है ये नजमी वजीरी के लिए पॉजिटिव सॉरी पॉजिटिव एडजेक्टिव है। ड्यूटीज पार्ट्स ऑफ स्पीच नाउन है। ड्यूटी मीन्स कर्तव्य। ड्यू टू जो है प्रीपोजिशन है। ड्यूटी प्रीपोजिशन है। आर्टिकल ए जो है वो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, ये पूरा कंपाउंड नाउन हो जाएगा ना। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। लैक ऑफ इसे पूरी फ्रेजल वर्ब होती है। लैक ऑफ मीन्स होता है किसी चीज़ की कमी होना। दिस कोर्ट कैन नॉट, मतलब कि हाई कोर्ट की बात की गई है। दिस कोर्ट कैन नॉट काउंटिनेंस अ सिचुएशन, जो कोर्ट है इस सिचुएशन को स्वीकार नहीं कर सकता है। वेयर, जहाँ पर द चेयरपर्सन इज अनेबल टू डिस्चार्ज द रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो चेयरपर्सन है, जो अध्यक्ष है, वो अपनी जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, जो उसके ड्यूटीज़ हैं, जो कर्तव्य हैं, उसको डिस्चार्ज कर नहीं सकता। अनेबल मीन्स अक्षम है, ठीक। अपनी ड्यूटीज़ मतलब कि अपनी ड्यूटी भी नहीं कर रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं निभा रहा है, उसके बावजूद अपने पद पर बना हुआ है। इसे जो है हाई कोर्ट जो स्वीकार नहीं कर सकता है। ऑन अकाउंट ऑफ लैक ऑफ ऑफिस स्पेस, ऑफिस स्पेस की कमी की वजह से। एंड सपोर्ट स्टाफ, और सपोर्ट स्टाफ की कमी की वजह से, तो इसको जो है कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता है। अथवा आर मीन्स अथवा इवन ट्रांसपोर्टेशन, यहाँ तक कि अगर ट्रांसपोर्टेशन की भी कमी है तो इसको भी हाई कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकता। द हाई कोर्ट सेड, हाई कोर्ट ने कहा है कि हम जो है चेयरपर्सन नियुक्त कर दिए गए हैं, अब उनको ऑफिस का स्पेस नहीं मिल रहा है, सपोर्ट स्टाफ नहीं मिल रहा है, ट्रांसपोर्टेशन नहीं मिल रहा है, इन सबको जो है जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इनके लिए, उसको जो है मतलब हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं। आपको कहीं से भी जुगाड़ करना पड़े जुगाड़ करिए और इसकी मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो अच्छे से निभाइए, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। जय हिंद। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिएगा। सपोर्ट का मतलब वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, 1 से 2 प्यारे कमेंट कर दीजिएगा, 1 से 2 आगे लोगों को फॉरवर्ड कर दीजिएगा।